प्रेस वार्ता का। जो ये इलेक्शन हुई है और इस इलेक्शन में जैसे मैंने इस विधानसभा जो श्रीमती वैष्णो देवी विधानसभा है वहां से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट की। हम 7 लोग थे इलेक्शन के कैंडिडेट उम्मीदवार और उसमें एक मैं भी था। और उसमें जो मुझे वोट मिले और जो मुझे वोट मिले मैं उनका भी शुक्रिया करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया। और जब ये इलेक्शन का मन बना, क्योंकि जब टिकटें वितरित हो चुकी थी, उसके बाद जब लोगों ने मुझे कहा इलेक्शन लड़ने के लिए, और जब मैंने खुद भी महसूस किया कि लोग किस वजह से कह रहे हैं, और जनरली जो था कि हमारे विकास रुका हुआ था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि श्री माता वैष्णो देवी के यहाँ पे यात्री आते हैं, हमारा कारोबार उस पर निर्भर है। और कुछ ऐसी परेशानियां थी जिसमें आप सब जानते हैं कि जिस वक्त भी यहाँ पे भी हमें मौका मिला, हमने हर जगह पे इस बात का काउंटर किया कि यहाँ पर गंडोला लगने से कटरा वैष्णो देवी की जो बिजनेस है वो सफर होगा। और ये बात भी थी उस वक्त बड़ी, मैं उसमें डिटेल में थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। दूसरा, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी, ऐसी डेवलपमेंट की पोर्शंस थे यहाँ पर, जैसे बस स्टैंड का निर्माण। बस स्टैंड तो जरूरत है, लेकिन उसका तरीकाकार गलत था, जो कम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं उसका भी विरोध था। और ये आज से नहीं हम कर रहे हैं इन सब चीजों का। कटरा के अंदर कोई भी और हमारा बिजनेस नहीं है, और खाली कटरा के लोगों का बिजनेस नहीं है, ये इस कटरा के इस वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी लोग इसी पे निर्भर हैं। और वैष्णो देवी की यात्रा के ऊपर ये पूरा जम्मू कश्मीर इस पे निर्भर है। और खासकर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें चाहे छोटे से छोटा लेकर आदमी, चाहे वो लेबर का काम करता है, चाहे बड़ा काम करता है, ये सारे लोग इस पे निर्भर थे। और जब मुझे इलेक्शन की टिकट जब नहीं मिली, जब मैंने फैसला किया कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो इन सब चीजों को, इन सब इश्यूज को देखकर लोगों ने मुझे कहा कि आपने लड़नी है, ये आप सब जानते हैं। और मैंने इलेक्शन लड़ी है, उनके आशीर्वाद से मुझे वोट मिले, मैं उनका थैंक्स करता हूँ, जिन्होंने मेरे विचार, मेरी सोच, मेरे साथ खड़े होने की बात की। जब मैंने उनके फैसले को अपने तस्लीम किया, मैंने उनके फैसले को माना और मैं फील्ड पे निकला। और इसी के साथ मैं उन लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ, पूरी जनता का, जो हमारी श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा की जनता है, उन सबका भी शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने वोट दिए उनका भी, जिन्होंने नहीं दिए, जो मुझे नहीं समझ सके या इन सब परेशानियों को वो नहीं वाकिफ थे या वो इन्हीं में सेटिस्फाइड थे, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस जो है, ये संविधानिक जो हमें राइट मिला है, जैसे जब से हमारी हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो हमें एक 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा चुनने के लिए एक बोर्ड का राइट मिला है कि हम अपना एक अच्छा नुमाइंदा चुने, जो लोगों के काम करे, लोगों की समस्याएं सुने। तो इन सब चीजों से ये हमें राइट मिला है। और इसमें जब इलेक्शन अनाउंस होती है, उसमें जरूरी नहीं है कि जीता तो एक आदमी है, खड़े 5 भी हो सकते हैं, 7 भी, 10 भी, 11 भी। ये तो डेमोक्रेसी, हर कोई खड़ा हो सकता है। उसी तरीके से मेरी भावना तो ऐसी नहीं थी कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूं, लेकिन मेरी एक शुरू से एक आदत रही है, मेरी शुरू से एक कटरा के साथ मेरी एक कारोबारी दृष्टि से भी रही, कटरा के लोगों के साथ भी रही, कटरा में जो काम करने आते हैं लोग उनके साथ भी रही। कुछ ऐसी मुसीबतें जब भी आई, आप जब भी मुझे देखेंगे 1980 से लेकर आज तक, मैं उन सब चीजों से हम लड़ते रहे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त कोई उन चीजों को के साथ चलता है कि कटरा में अगर होगा तो किसी को नुकसान नहीं होगा, तो सबसे पहले तो मैं उनके खिलाफ होता हूँ। ये मैंने आज से नहीं, जब से भी, जब हमने काफी इश्यूज हुए, कटरा का बस स्टैंड इशू हुआ, जब भी हुआ, जब यात्रा कम भी थी, तब भी हम उसका विरोध करते थे, जो अगर कटरा के विरोध करता था या कटरा के अंदर। और इसी तरीके से वक्तन बेवक्तन जितनी भी मुसीबतें आई, चाहे कटरा का जब रोड का काम शुरू हो रहा था तब भी हमने विरोध किया था। उस वक्त में कुछ लोगों की ऐसी सोच थी कि वो बारंबार कहते थे कि यात्रा बढ़ रही है और ये रोड जरूरी है, तो तब हम अपने लीडरों से भी लड़े थे उस वक्त दिल्ली में जाके। आज भी स्थिति ऐसी थी कि ये जो इलेक्शन हुई, शायद आप भी पूछें या मैं भी अपने दिमाग में रखूं, मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन ये इलेक्शन जो थी, ये मैंने उसी हिसाब से फैसला किया। हालांकि लोग मुझे मजबूर भी करते, शायद मैं ना लड़ता, लेकिन जो हमारे विधायक बने हैं, ये संविधानिक एक राइट है कि एक आदमी ने तो इलेक्टेड होना। मैं तो आपको द्वारा उनको मुबारकबाद इस बात देता हूँ, लेकिन उनके सोच के मैं खिलाफ हूं। जब उन्होंने
इस बात को कहा कि जैसे गंडोला लगेगा, वो मैं आज भी उनका उस बात को कंडेम करता हूं कि अगर एक इंसान कटरा में रहने वाला, कटरा की पब्लिक के साथ पब्लिक के जो कारोबारी दृष्टि है, अगर वहां कोई ये बात कहे तो मुझे मेरे दिमाग में नहीं उतरती है। मैं पहले भी था, उसी वजह से मैंने इलेक्शन लड़ी, नहीं तो हो सकता है मैं इलेक्शन नहीं लड़ता उनकी उस विचारधारा से, जब उन्होंने बारंबार ये बात कही। और इलेक्शन लड़ी हमने, जीतना तो एक नहीं था। अब मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है, या जिन लोगों ने नहीं भी किया, हम तो उनके साथ भी हैं। जीता तो एक है, लेकिन जो हारते भी हैं तो उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको मैं ऑन करता रहा हूं जब भी मैं इलेक्शन लड़ी। आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, 2008 में मैंने इलेक्शन लड़ी, हारा मैं 1000 वोट से, तो तब भी मैंने लोगों का दामन नहीं छोड़ा। जो लोग मेरे साथ चलते थे मैं उनके साथ था। आज भी 2014 में भी इलेक्शन हुई, तब भी मैंने इलेक्शन लड़ी, हारा मैं, तब भी मैं लोगों के साथ खड़ा रहा, उन लोगों के साथ, जनता के साथ। उसमें तो ये ढूंढ पाना मुश्किल है कि किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, लेकिन जो जनरल इशू जो डैमेज करते हैं, नुकसान करते हैं, मैं उनके साथ खड़ा रहता हूं। आज भी मैं कहता हूं कि ये जो इलेक्शन थी, ये इलेक्शन काफी बड़ी इलेक्शन थी। लोगों ने मुझे कहा, मैं जरूर आ गया। मैं लोगों को भी बताना चाहता हूं आपके द्वारा, मैं उनका शुक्रिया भी करता हूं, मीडिया का भी शुक्रिया करता हूं, सब लोगों का शुक्रिया करता हूं, और खासकर मेरे जो सपोर्टर्स हैं, और खासकर मेरे साथ मेरे इलेक्शन एजेंट यहाँ बैठे हैं, सुरेंद्र जी मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे, अपना सोनू जी ये सोशल वर्कर हैं मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, धनोड़ी से पंडित जी, इसी तरीके से जो भी साथी बैठे हैं या जो नहीं भी यहाँ पे हैं। मैं एक बात कहूंगा कि जब जो इलेक्शन का बिगल बजा, इलेक्शन के लिए मुझे तैयारी हाँ करनी पड़ी लोगों के कहने पे, मुझे भी पता था कि ये इलेक्शन टफ है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करना भी बड़ा टफ था। और कई दफा मैं सुनता भी था कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ी है, जब उन्होंने वो कहते हैं कि मैंने इलेक्शन लड़ी, जैसे भी विधायक बने हैं, उन्होंने कहा कि 2000 वोट उस वक्त मिले थे। तो ये मेरे लिए भी खटकती थी बात कि वो जब कहते थे कि जीरो से शुरू करेंगे, ये मुझे भी इस बात का पता था कि मैं जीरो से शुरू कर रहा हूं। लेकिन जब वो 2000 की बात करते थे, तो तब भी मैं महसूस करता था कि ये अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी काबिलियत पे है, कि शायद मुझे उससे भी कम वोट मिले। लेकिन जिस वक्त ये वोट मुझे 16,000 मिले, और उस वक्त ये भी लगता था कि IB एजेंसी, जितनी भी एजेंसीज थी या मीडिया पर्सन थे, उस वक्त ये लगता था कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं, और आप किसी से भी पूछ लीजिए। लेकिन मुझे अंदरूनी, मैं कई दफा अपने साथियों से बात करता था कि श्री माता वैष्णो देवी की सीट जीतना जो है, इंडिपेंडेंट के लिए या किसी दूसरी पार्टी के लिए जो इस वक्त मौजूदा सेंटर में सरकार है, उसके साथ खड़े होकर जीतना बड़ी मुश्किल बात थी। लेकिन फिर भी जिस वक्त हमने कंटेस्ट किया, तो हमें लगता था कि हम कंपटीशन पे हैं। दूसरा, इसके साथ जिस वक्त प्रधानमंत्री का टूर हुआ, आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए कि उस वक्त जो किसानों के पैसे उनके अकाउंट में डाले, तो आप महसूस कर सकते हैं कि क्या उनकी सोच होगी, किस तरीके से वो इलेक्शन लड़वा रहे थे। फिर उन्होंने जो इंदिरा आवास के तहत जो मकान मिलते हैं, अब उसका नाम उन्होंने चेंज किया हुआ, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, तो वो किस्त भी उन्होंने डाली, जबकि पहले वाली किस्त रखी हुई थी। फिर जिस दिन बोर्ड पड़ने थे, तो उस दिन भी किसानों के खाते में पैसे गए। और ये सारी मशीनरी जितनी थी, आज अगर आप देखें इलेक्शन, मैंने इलेक्शन को बड़ा स्मूथली और पीसफुली इलेक्शन लड़ी, लेकिन ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ थी। और आज कई दफा ये बातें भी चलती हैं, जैसे आप भी मुझसे पूछोगे, जब मैं कहूंगा इस वक्त की EVM में खराबी है, मैं कहूंगा तो ये होगा कि ये लूजर है तो इसलिए कह रहा है। लेकिन इस वक्त पूरे देश के अंदर जहां भी इलेक्शन हो रही है, यहां भी लोग महसूस करते हैं। आज हरियाणा से आवाज उठी है कि वहां पर किस तरीके से धांधली है। आज सबसे बड़ी बात मैं देखता हूं कि जम्मू के अंदर काफी दिग्गज नेता जिनको हम मानते हैं, जो मिनिस्ट्रियां की हैं, जैसे चौधरी लाल सिंह जी हैं, 20,000 से हार रहे हैं। मैं नहीं मान सकता कि वहां कुछ उसमें फेयर इलेक्शन हुई होगी। आज आप देख लीजिए, रमन बल्ला जी हार रहे हैं, जैसे आप मनोहर जी देख लीजिए। मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें हैं मशीनरी के अंदर, जैसे भी EVM मशीन के अंदर या कहीं अदर्स भी। अब हम कहेंगे तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। दूसरा, मैंने इस इलेक्शन में देखा है कि जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइम मिनिस्टर विजिट से हमें नुकसान हुआ, फिर जैसे उनके अकाउंट में पैसे डाले उसमें हुआ। तीसरा, इसमें देखा कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल था, हम उनकी तो तारीफ करते हैं, लेकिन जितने भी उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर लगाए थे, उनकी वर्किंग देखी अगर आप, तो वो उस ढंग से थी कि सीधा सीधा ये लग रहा था कि इनको एजुकेट कर भेजा गया कि आपने किस तरीके से वोटिंग करवानी है, किस तरीके से वोट दिलवाना है। फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि
हम हिंदू समाज से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और हमारा जो सनातन धर्म है वो एक अलग है। और इस वक्त जो इलेक्शन हुई है जम्मू के अंदर, ये धर्म के नाम पे हुई। जितना वोट पड़ा वो इस प्रचार से बड़ा। बहुत सी सोसाइटीज, बहुत सी कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनका मैं जिक्र कहूंगा तो वो एक डायरेक्टली ये हो जाएगा कि किसी में अपने सनातन धर्म को चैलेंज कर रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसी एजेंसियां थी जो इस बात का प्रचार करती थी, हिंदू और मुस्लिम के सिलसिले में कहती थी। और कुछ लोग ऐसे भी थे उन्हीं के संगठन से जुड़े हुए, कुछ जो दूसरे धर्म के थे, जैसे मौलवी आप मान लीजिए, उन्होंने भी यहाँ आकर प्रचार किया कि शायद जुगल जी को अगर आप वोट देंगे तो जो बीजेपी में चले जाएंगे। अब मैं उन्हीं से कहूंगा कि आप अगर अपने खुदा को मानते हैं तो आप उन लोगों के पास दोबारा जाइए कि जुगल किशोर अभी बीजेपी में नहीं जाएगा। और जिन लोगों ने इस बात का प्रचार किया या जिन्होंने उस नजरिए से वोट डाला है, मैं उनको भी कहूंगा और उनके दूसरे लोगों को भी कहूंगा कि कम से कम आप उनकी शनाख्त कीजिए और उनको चेक कीजिए। तीसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो मैंने भी अपने तरीके से धर्म के काम, अभी मैं वैष्णो देवी से होकर आया हूं, मैं उसका शुक्रिया कर करके मैं बेशक अगर मुझे 2000 वोट कम है, 1000 वोट कम है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि मेरे लिए माता की इतनी कृपा रही कि मुझे ये लगता था कि शायद जो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं वो 2000 से ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन मुझे माँ का आशीर्वाद इतना हुआ कि मैं उनके नेक टू नेक था। तो उसके सिलसिले में दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हम धर्म को मानते हैं, कुछ जो सोसाइटीज, कुछ जो धर्म के नाम पे बातें करते हैं, मैंने देखा है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात तो करूंगा, लेकिन उसके साथ अगर आप देखें रिकॉर्ड निकाल कर, जितनी शराब और पैसे उन धर्म बल के लोगों ने बांटी है, मैं समझता हूं कि ये अगर सनातन धर्म के अधिकारी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो फिर ये काम अगर करते हैं तो फिर मैं उस सनातन धर्म को मैं खुद नहीं मानता हूं कि अगर जो आदमी जो सनातन धर्म, आप देखिए रिकॉर्ड निकाल करके किसकी शराब मिली है रामनगर से, किसकी शराब मिली है रियासी से, किसकी शराब मिली है किसी और जगह से, कटरा से। तो हमारी पार्टी ने तो कभी आज तक ना किया, ना मैं कर सकता हूं। लेकिन जिन जिन लोगों ने किया, मैं कैंडिडेट को दोषी नहीं कहूंगा, लेकिन जो उनके साथ संस्थाएं चलती हैं धर्म के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पे, मैं उनके लिए कहता हूं कि आपने अगर इस धर्म को इस तरीके से चलाना है, बोर्ड के लिए शराब और पैसा देना है, तो ये गलत है। तो इसके साथ ही मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा कि हमें सबसे बड़ा गर्व है कि यहाँ पर यात्रा स्टेशन है, 1.5 करोड़ यात्रा आती है। हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि यात्री के हित की बातें करें, हम करते हैं। यहाँ पर श्राइन बोर्ड है, हम उसका भी प्रशंसा करते हैं कि श्राइन बोर्ड अच्छे ढंग से चलता है, लेकिन जब वो किसी पार्टी के अधीन चला जाए तो उसमें हमारा फर्ज बनता है कि उसका हम विरोध करें। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो मैंने आज देखा गेट के ऊपर सेवा भारती को एक स्टॉल लिया हुआ है। मैं सेवा भारती के खिलाफ नहीं हूं, एक अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ पर कोई श्राइन बोर्ड उनको अगर काउंटर दे, बाकियों को कंपटीशन पे दे, तो मैं समझता हूं कि फिर वो अपने धर्म को किस ढंग से चला रहे हैं। या तो खुद ही कहना चाहिए कि हमने इस तरीके से चलना है, या तो खुद यहाँ पर बोर्ड लगा लेना चाहिए श्राइन बोर्ड ने कि ये हमारी पार्टी है। तो ये सारी चीजें, मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूं लेकिन आज नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं सबका शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे वोट दिए, जिन्होंने नहीं दिए, जो मुझे नहीं समझ सके उनका भी। और आगे जो मेरे पे जिम्मेवारी है जिन लोगों ने, लेकिन क्योंकि चाहे जो जीतता है एक, लेकिन जो हारता है वो भी लोगों के बीच में रहता है, मैं लोगों के बीच में रहा हूं। और आगे का जो सफर होगा, जो मुझे बुराई लगेगी, चाहे वो कोई भी होगा, चाहे कोई भी अगर शहर के खिलाफ या हमारी कारोबार के खिलाफ कहेगा, तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए जितनी दूर तक जा सकेंगे, चाहे उसके पुतले फूकने पड़ेंगे वो भी फूकेंगे। अगर बात की जाए तो जिस तरह था आपने बोला कि नेक टू नेक फाइट थी, और सामने दिखा था रिजल्ट में आपकी नेक टू नेक फाइट थी, आप भाजपा की पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे थे, जबकि कांग्रेस और अन्य इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत पीछे रह गए थे। मगर बात की जाए तो 32 पंचायतों में से 8 पंचायतें जो ऐसी थी जहां से आपको 1553 की लीड थी, वो नहीं आप रिकवर कर पाए। उसके बाद 24 पंचायतें जो है वो, उसमें ब्लॉक कटरा हो, ब्लॉक पैंथर हो, चाहे म्यूनसिपलिटी कटरा हो या बाकी अदर एरिया जो हो, उसमें आपको 450 का जो है वो टारगेट रहा है। 35,000 वोटों में 450, 10,000 वोटों में 1550 का, उसको आप कहीं कवर नहीं कर पाए, क्या चूक रही है? देखिए, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और मैंने सब कारण भी आपको बताए कि कौन कौन सी एजेंसी काम कर रही थी, किस किस तरीके से वोट ले रहे थे, क्या क्या उन्होंने किया है। इलेक्शन लड़ते हैं, हर आदमी करता है, और मुझे कैंडिडेट के ऊपर कोई गिला नहीं कि उसने क्यों इलेक्शन इस ढंग से लड़ी है, क्यों किया है। लेकिन जो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो शराब देकर वोट मांगे, अगर वो
पैसा देकर वोट मांगे और हम उनकी, जब हमें रास्ते में मिलते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, एक बुजुर्ग है रियासी में, मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूँ, हद से ज्यादा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने चोटी रखी होती है, पूजा पाठी है, धर्म के नाम पे लेते हैं। 3 दिन उन्होंने वहां लगाए टोट में, टोट एक जगह पंचायत पर, 3 दिन वो रुके रहे वहां पे। अब वो धर्म के नाम पे मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वो सनातन धर्म की बात करते हैं, वो हिंदू धर्म की बात करते हैं, मैं इज्जत करता हूँ क्योंकि धर्म अपनी जगह पे है। लेकिन जब वो धर्म के नाम पे अगर पैसे बांटे और मुझे कोई कहे तो मैं उनको तो इसके बाद तो अगर कोई नजर आए भी मुझे, तो मेरे दिल में पता नहीं क्या क्या विचार आएंगे उनके प्रति। उनकी जो इज्जत करता था, आज से मैं उनकी इज्जत नहीं कर सकता, चाहे वो मेरे रिलेशन में हो या रिलेटिव हो। क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस, जो इलेक्शन जो डेमोक्रेसी है, उसमें यह है कि आपने लोगों के बीच में वोट मांगने जाना है, आपने अपना बताना है कि मैं क्या कर सकता हूं। हो सकता है लोगों को वो चीज ना पसंद आए, दूसरे ने कहना है कि मैं ये कर सकता हूं, हो सकता है लोगों को दूसरी पसंद आ जाए। लेकिन इस ढंग से वोट मांगना या इस ढंग से तरीकाकार करना, वो मेरी जात के, मतलब मेरा दिमाग अलाउ नहीं करता है। लेकिन हम सबसे ज्यादा जो अभी मैंने इसलिए आपसे कहा कि एक तो मैंने आज शुक्रिया करना था, जो कठिनाइयां बहुत हैं आगे भी, मुझे नहीं है, मैंने वार्ता रखी थी, मेरा ये फर्ज बनता था आपके द्वारा लोगों को, जो चाहे मेरे जिन्होंने वोट दिए उनका भी, जो मुझे समझ पाए उनका भी मैं शुक्रिया करता हूं, जो ना समझ पाए मैं उनका भी शुक्रिया करता हूं। और दूसरा है तो मैं उस आदमी के पक्ष में नहीं हूं, और बाकी वाले अगर उसके सपोर्ट करते हैं तो वो करे, लेकिन जुगल किशोर कभी उसकी इज्जत नहीं कर सकता, उस इंसान की नहीं कर सकता है। आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि श्री माता वैष्णवी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से आपने गंडोले का विरोध किया था, तो आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि आपको हार का सामना देखना पड़ा, वोट के टाइम पे वो कहें कि बांग्लादेश बन जाएगा, वो लोग कह रहे हैं जो सेंटर में सरकार है, वो लोग कह रहे हैं कि जहां पाकिस्तान बन जाएगा, वो लोग कह रहे हैं जिनकी सेंटर में सरकार है। वोट लेने के लिए अगर ये लोग इतना गिर जाएं, तो मैं समझता हूं कि यहां पर सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर ये दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं। दूसरी आपने बात कही थी 370 और 35A की, यहां तक जो चीज पहले हो चुकी है, सब लोगों ने, जब ये कोर्ट के द्वारा इलेक्शन हुई, डायरेक्शन हुई, तो सब लोगों ने पार्टिसिपेशन की। पार्टिसिपेशन करने के बाद डेमोक्रेटिक तरीके से सभी लोग इसमें पेश हुए। लेकिन जिनकी सेंटर में सरकार थी, उनकी जो कोशिशें थी, उनकी अलग कोशिशें थी। उनकी जो आप कह रहे हैं जिनके लिए जो 29 MLA बने हैं, ये पहले 25 MLA भी बने थे और लोगों ने उनके काम उस वक्त भी देखे थे। आज जब 29 बने तो ये लोगों को ये इसलिए कहा था इन्होंने कि अगर आप हमें सरकार वोट दोगे तो यहां पाकिस्तान नहीं बनेगा, यहां बांग्लादेश नहीं बनेगा, या फिर ये भी कहा था कि चीफ मिनिस्टर हमारा जम्मू का होगा। आज सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने एक विश्वास के तौर पे, एक सिस्टम के तौर पे उन पे विश्वास किया। क्यों किया, क्यों नहीं किया, ये लोग जाने, लेकिन सरकार तो नहीं बना पाए ना, सरकार कभी नहीं बना सकते वो। और जिस ढंग से उन्होंने वोट लिए और जिस तरीके से लिए, उसका मैंने आपको पहले ही व्याख्यान किया है। अब यहां तक रहा सवाल स्टेट का, अब तो सरकार बनेगी, अब ये सरकार का प्रेरोगेटिव है कि उसने क्या चीज कैसे करनी है। आज तो मैं सुन रहा था चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट की, हमने सेंटर के साथ भी रिलेशंस लेकर चलना है अगर स्टेट को चलाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी एक अच्छी लगी कि वो कहते हैं कि कम से कम स्टेटहुड तो हमें मिलनी चाहिए, जो कोर्ट की डायरेक्शन भी है और बारंबार सेंटर ने भी कहा है। और मुझे यकीन है कि अगर ये अपने बातों पे अटल हैं तो स्टेट कम से कम दे दे, और जो लोग 29 जीत कर गए हैं उनको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, कम से कम वो भी इज्जत से खड़े होकर कहें, नहीं तो उनकी भी इज्जत बेकर, वो बने या ना बने तो ना के बराबर है। तो ये बातें सारी वक्तन बेवक्तन चलेगी। आज का जो मैंने रखा था, जो मेरा मुख्य इशू था, मैंने आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, क्योंकि एक आप ही का साधन है कि जो हर लोगों तक ये बात पहुंच सकती है। बाकी बातें तो मैंने कही आपको, जो जिस हालात में मैंने इलेक्शन लड़नी पड़ी, जिन इश्यूज पे मैंने इलेक्शन लड़नी पड़ी, ये सारे मैंने प्रकट किए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने वोटर्स का, जिन्होंने मुझे वोट दिए, सबसे पहले तो मैं, जो उन्होंने मुझसे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, मैं उनका शुक्रिया करता हूं। दूसरा, जो नहीं दे पाए, जो नहीं समझ पाए मुझे, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूं। दूसरा, मैं अपने साथी, जितने भी मेरे साथी चले मेरे साथ, वर्कर, सपोर्टर, दाएं बाएं जितने भी थे, मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूं कि जो फाइट लड़ी है, ये फाइट खाली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की नहीं थी, और इंडिपेंडेंट के साथ साथ जो लड़ी इलेक्शन इश्यूज थे हमारे, और देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, जिसका मैंने आपको खुद ही कहा कि उन्होंने रोड शो किया यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर एक असेंबली की सीट के लिए रोड शो करे तो आप इसका इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना इसमें इश्यूज हो। दूसरा, उन्होंने एक प्रेस्टेज बनाई थी कि हमारी अयोध्या लूज हुई है, हमारी बद्रीनाथ लूज हुई है, तो वैष्णो देवी को हम बचाएंगे। कैंडिडेट की तरफ उनका नहीं था कि कैंडिडेट कैसा है, कैसा नहीं है, क्या सोच है, क्या नहीं है,
लेकिन ये चीज थी उनके जहन में, और उसी तरीके से उन्होंने जो खजाना बंद रखा था किसान का, वो उसी डेट पे खोला जिस दिन प्रधानमंत्री आए। आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें, उसी दिन उनके खजाने में पैसे डाले 2-2 हजार रुपया। जिस दिन प्रधानमंत्री आए उसी दिन इंदिरा आवास के पैसे डाले उन्होंने, और जिस दिन वोटिंग थी उससे एक दिन पहले उन्होंने फिर दूसरी किस्त डाली वहां पे। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कितना उनका था। लेकिन मैं फिर भी अपने वोटर्स का, मां भगवती का ये शुक्रगुजार हूं कि मेरा जो कंटेस्ट था वो नेक टू नेक था। चाहे उसमें जितनी मर्जी उन्होंने दुश्वारियां की, जितनी मर्जी इन्होंने कोशिशें की, लेकिन आज पूरी रियासत और पूरे देश के अंदर भी अगर कोई समझता है तो वो ये कहता है कि आजाद कैंडिडेट और एक नेक टू नेक फाइट, यहाँ पे खुद प्रधानमंत्री जी आए हों, यहाँ प्रधानमंत्री का पीएम हो यहाँ बैठा हो, तो उसके बावजूद भी अगर हम नेक टू नेक फाइट की, तो मुझे इस बात का ही है कि हम, जैसे मेरा वोटर, मेरा वर्कर आज भी अपने आप को जीता हुआ महसूस करता है। अगर कोई जीत भी जाए एमएलए तो ज्यादा से ज्यादा इश्यूज पे बात करेगा। इस जो असेंबली बनी है ये तो इतनी पावरफुल असेंबली नहीं है। हालांकि जो लोग जीते हैं वो लोग यही कहेंगे जाकर लोगों के बीच में, देखो जी हमारी सरकार नहीं बनी है, वो अपना अपना ड्रामा राग रचेगा, लेकिन हम